हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे भारत पाकिस्तान के बीच में जो हुए युद्ध विराम है। उसमें सभी लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, और ये वो सही समय है जहां पर पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाने चाहिए, जिसमें एक बलूचिस्तान, एक सिंध प्रांत और एक बचा हुआ पाकिस्तान। ये तीनों टुकड़े होने चाहिए थे, बट जैसे ही युद्ध विराम हुआ और सभी के जो सपने थे उन पर पानी फिर गया, और उसी कारण बैकलैश देखने को मिला। जो हमारे एमई के जो प्रवक्ता थे मिश्री साहब, उनके लिए भी लोगों ने ट्विटर पे कमेंट की, भद्दे भद्दे कमेंट किए, सीधी सी बात है, और ट्रोल किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी ऐसे ही कहा, और कई चीजें ऐसी कही गई हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुद्ध पूर्णिमा की वो डाली कि सबको शुभकामनाएं, तो उसके नीचे भी बहुत अलग अलग तरीके के कमेंट आए। टेक्नोलॉजी डे पर भी उन्होंने जब कमेंट डाला था तो उस पर भी अलग अलग कमेंट आए, और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की एक प्रकार से निंदा की गई, और ये कहा गया कि आप युद्ध से पीछे क्यों हट गए। ये सारी चीजें हुई, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये गेम अभी बाकी है, मतलब बलूचिस्तान, सीधी सी बात है, अलग होकर ही रहेगा। और अभी बलूचिस्तान के द्वारा, बलूचिस्तान आर्मी के द्वारा किए गए जितने भी काम है पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट, वो सब यही दर्शाते हैं। अभी हाल ही में बलूचिस्तान के जो लीडर हैं उन्होंने कहा कि जो 1971 में पाकिस्तान से जो आपने हथियार ले लिए थे, वो हथियार लगभग वो हथियार मुझे दे दीजिए, और जैसे ही वो हथियार मुझे मिलेंगे और उनके साथ 10-10 गोलियां दे दीजिए, मतलब गन जो आई थी वहां से, उनके साथ 10-10 गोलियां दे दीजिए बलूचिस्तान के लिए, हम खुद ही आजाद करा लेंगे। दूसरी डिमांड उन्होंने ये की कि बलूचिस्तान को एक आप कम से कम स्टार्ट कीजिए रिकॉग्नाइज करना, उसके बाद फिर दूसरे देश मतलब ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी थोड़ा सा इशू ये है कि बलूचिस्तान का कुछ एरिया ईरान और अफगानिस्तान में भी आता है। अब अगर ये चीज हो जाती है तो बलूचिस्तान वाले किस आधार पर और किस चीज को अपना मैप, या किस किस एरिया को अपना मानते हैं। अगर भारत ने इस प्रकार की मान्यता दे दी तो ईरान और अफगानिस्तान से भी उसके रिश्ते थोड़े से खटास में पड़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत ही डिप्लोमेटिक चीज है। भारत अभी तो नहीं ओपन करेगा, लेकिन अगर हम बात करें उनकी फाइटर्स की, बलूचिस्तान के फाइटर की, तो वो बहुत उससे लड़ रहे हैं। साथ ही साथ उसको चुनौती भी दे रहे हैं जो पाकिस्तान की जो सेना है उसके लिए, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और सेना दोनों ही एक चीज है। और अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कह दिया कि आतंकवाद और उनकी गवर्नमेंट दोनों को मैं अलग थलग नहीं मानूंगा। तो सीधी सी बात है, एक हो गए आतंकवादी और एक हो गए टेररिस्ट, और दूसरी हो गई बलूचिस्तान की आर्मी। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की आर्मी ने खुद ही दर्शाया है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने पीछे खड़े होकर, और सबसे आगे एक आतंकवादी जो कि वहां पर किसी के जनाजे का को सुपर्दे खाक कर रहा है, तो ये सारी चीजें वो खुद कर रहा है, और वो वर्ल्ड मीडिया के अंदर पूरी की पूरी फोटो वायरल हो गई। वही चीज हमारी मिलिट्री में दिखाई, तो अगर मैं उसको आतंकिस्तान या आतंकवादियों का देश कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने खुद प्रूफ करा है। दूसरी बात, यहाँ पर बलूचिस्तान है, इन दोनों में जो टकराव है, इन दोनों की जो एक प्रकार से वॉर है, वॉर में छद्मवार वॉर कहूंगा या गोरिल्ला वॉर कहूंगा, तो वो जो है वो ये चीज दर्शाती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान बैकफुट पर है। उसके कई रीजन है, बट अभी तो यही है, और पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्थिति भी सही नहीं है। देखते हैं ये कब अलग होता है, बट हाल फिलहाल लग रहा है कि बहुत जल्दी ये चीज होने वाली है। तो सोचो, हमारे जवान भी मतलब जवानों का बलिदान भी नहीं गया, और अपने आप वो पाकिस्तान भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो वैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा है, और बलूचिस्तान जो हम चाहते थे वो भी हमें मिल जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।